KP classes dedicated to excellence. गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे बच्चों को क्लैट की तरफ से काउंसलिंग के लिए मेल आ चुका है और ऐसे में बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, फ्रीज का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है और एग्जिट ऑप्शन है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो हम आज की इस वीडियो में आपके जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो सब कुछ हम एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको काउंसलिंग से रिलेटेड एटलीस्ट कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको पहली काउंसलिंग में मेल आ चुका है पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, या ये स्टूडेंट जो एकदम वर्च पे है जिनको ऐसा सेकंड या थर्ड में भी आप आ सकते हो। तो पहले आपको पूरे के पूरे उसका एक फॉर्मेट का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए हम जब इसकी बात करते हैं, नोटिफिकेशन ऑल्दो ये 17 को ही इवनिंग में आ गया था, वीडियो बनाने में हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा टाइम है 17 से लेकर के 27 ऑफ दिसंबर तक का। तो हमें ध्यान ये रखना है कि आपके पास एडिट का ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो 27 ऑफ दिसंबर तक रहेगा। तो आपको जितनी भी चीजें, जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, उसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से भरना है, क्योंकि 27 के बाद आप उसको चाह करके भी चेंज नहीं कर पाएंगे और आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग अलॉट होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे हम ये इसकी नोटिफिकेशन की बात करते हैं, इट इज बीइंग रिलीज्ड, अब इसमें दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, जिसकी पहले बात की गई। अब जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे हु आर टेकिंग एडमिशंस इन द काउंसलिंग प्रोसेस, दे विल बी गिवन अ मेल। अब उनको क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट्स जितने भी उनको मेल के थ्रू, उनको नंबर्स के थ्रू, फोन नंबर्स के थ्रू क्या है, मेल आएगा फ्रॉम द कंसोर्शियम एंड एसएमएस एट देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड इनविटेशन ऑन द क्लैट 2026 पोर्टल। वो क्या है, वो एक इनविटेशन के तरीके से होगा ऑन द पोर्टल। अब क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू देयर क्लैट अकाउंट ऑन द वेबसाइट ऑफ कंसोर्शियम एनएलयू एंड वैलिडेट दैट दे हैव बीन इनवाइटेड फॉर द काउंसलिंग ड्यूरिंग ईच राउंड एंड द कंसोर्शियम शैल नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी अनडिलीवर्ड ईमेल्स और एसएमएस। अब देखो क्या दे रखे है भाई, जितने भी लोग हैं जिनके पास ये मैसेज पहुंच गया, उनको क्या करना है, उनको लॉग इन करके खुद को रजिस्टर करना है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। और अगर कई बार ऐसा होता है हमारा जो मेल है ना वो पूरा भर चुका होता है, कई बार ऐसा होता है हमारे उसमें एसएमएस बंद हो जाते हैं, नहीं आते, तो उसके लिए कोई भी कंसोर्शियम की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी। तो आपको ध्यान ये रखना है भाई कि आपको मेल आया हो, आप उसको चेक करें। ठीक है, मेल आपको आए या मैसेज आए, उसके थ्रू आपको ये चीजें पता लग जाएगी, ऑल्दो इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद टाइमलाइन दे रखा है 17 ऑफ दिसंबर से आपका ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और 27 दिसंबर तक चलने वाला है। अब उसके बाद आपको दे रखा है टू कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, कैंडिडेट मस्ट पे द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी बाय 10 in the evening on December 27 2025। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको एक फीस पे करनी है, दैट इज फॉर व्हाट, दैट इज फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, जिसके लिए आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। अब ये फीस कितनी है, तो ये अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए ये फीस रहने वाली है 30,000, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी अलग कैटेगरीज में से आते हैं तो आपके लिए फीस थोड़ी सी कम हो जाती है, ये आपकी फीस हो जाती है 20,000। और अभी ये आएगा, इसको हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं तो सोच रहे होंगे यार ये फीस दे देंगे, ये मिलेगी नहीं मिलेगी वापस। तो देखो ये पहली बात तो ये रिफंडेबल फीस रहने वाली है, जो आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फी पे करते हैं ये रिफंडेबल होती है। ठीक है, रिफंड कब होगी, जैसे मान लीजिए अगर आप एडमिशन आपको कॉलेज कोई अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होता और आप एग्जिट करते हो इससे, तो उस केस में आपके लिए मान लो ये ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है। दूसरा क्या है कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो भी आपकी फीस रिफंड हो जाती है। फीस अगर मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया तो आपका जो कॉलेज का फी होगा वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा इतने रुपए का। ठीक है, तो ये पैसे जो है जो आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी में पे करने वाले हो ये रिफंडेबल है। ये आपको आपकी कॉलेज फी में या तो एडजस्ट हो जाएंगे या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर कुछ चीजें हैं, अगर आप वो करते हो, वो डिले करते हो, तो 5,000 का डिडक्शन भी है। क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है आगे हम बात करेंगे। अब उसके बाद दे रखा है लॉग इन टू योर क्लैट अकाउंट एंड इफ यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस यू विल सी अपडेट एनएलयू प्रेफरेंसेस बटन।
अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एनएलयू प्रेफरेंस को अपडेट करने का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है यार, हमें लगता है ना कि हमारे जितने नंबर आए उसके अकॉर्डिंग भी मैं प्रेफरेंस लिस्ट भर देता हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको प्रेफरेंस लिस्ट वही बनानी है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनएलयूज है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने रखा एनएलएस बैंगलोर, फिर उसके बाद नालसार, फिर उसके बाद एनएलयू जोधपुर, हाँ, फिर उसके बाद आपका लखनऊ इज देयर, भोपाल इज देयर, गुजरात इज देयर। तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनएलयूज की ही रखनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको पहली कट ऑफ में मान लीजिए आपको कोई एनएलयू अलॉट होता है, तो उसके बाद आपको ये नहीं कि वो अलॉट हो गया तो वही आपके पास रहने वाला है, आपके पास फ्लोट का ऑप्शन होता है, और वो जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंस लिस्ट। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि आप इसमें टाइम लगा करके अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके पूरी की पूरी रिसर्च करने के बाद ये एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करें, ठीक है। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट को लेके गाइडेंस चाहिए, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी कैन मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट एंड वी कैन प्रोवाइड यू विद दैट, बट प्रोवाइडेड इफ यू नीड दैट। आई होप आपको बीइंग अ क्लैट एस्पिरेंट आपको पता होगा इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद दे रखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू द डिफरेंट प्रोग्राम एंड सीट मैट्रिक्स बाय द रिव्यूइंग द ब्रोशर ऑफ द एनएलयूज अवेलेबल ऑन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दिस इज बीइंग गिवन एंड हियर इट इज गिवन मिनिमम ऑफ द 15 प्रेफरेंसेस फॉर द यूजी कोर्सेज इज मैंडेटरी। मतलब आपको 15 एनएलयूज तो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखने भी हैं और उससे ज्यादा भी आप रख सकते हो। तो जब भी आप लिस्ट बनाते हो सारे ही एनएलयूज को रखना है, सारे ही एनएलयूज को अपनी लिस्ट में रखना है, क्योंकि जो अलॉटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग होता है। कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर द एनएलयूज फॉर व्हिच दे हैव प्रोवाइडेड द प्रेफरेंस। अब आपको वही एनएलयू मिलेगा जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में है। जैसे मान लीजिए आपको पहले ही कट ऑफ में पहले ही उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, आपने फ्रीज कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपको चाहिए आपको वो नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, आप फ्लोट करेंगे। तो ऐसे केसेस में अगर आप फ्लोट करते हैं तो आपको जो दूसरा कॉलेज अलॉट होगा वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप मान लीजिए आप नीचे वाला कॉलेज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कोई अलॉट हुआ तो आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन ऊपर वाले कॉलेज से नीचे नहीं आ सकते। तो हमें इसीलिए प्रेफरेंस लिस्ट को बहुत ध्यान से भरना होता है। उसके बाद इफ अ कैंडिडेट हैज चोजन only 15 preferences then he will be considered only for the allotment in these 15 preferences, not only to any other NLUs। तो हमें भाई ध्यान ये चीज रखनी है कि हमें सारे NLUs को रखना है। अगर मान लीजिए एक कोई एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है जिसकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 है और उसने भी अगर मान लीजिए टॉप एनएलयूज को अपनी लिस्ट में नहीं रखा तो उसको भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे एनएलयूज आपकी लिस्ट में होने चाहिए। फिर उसके बाद दे रखा है कैंडिडेट कैन अपडेट द प्रेफरेंसेस एनी नंबर ऑफ टाइम अंटिल द क्लोजर ऑफ द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। आप 27 ऑफ दिसंबर तक आप इसको जितनी बार चाहे उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बार बार अपडेट खेलना नहीं है। हमें क्या करना है, एक बार इसको तरीके से पूरी रिसर्च करने के बाद फिल करना है। कैंडिडेट्स शुड नोट दैट दे कैन ओनली मूव अप टू द हायर प्रेफरेंसेस, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि आप नीचे से ऊपर जा सकते हो, अपनी हायर प्रेफरेंस पे शिफ्ट कर सकते हो थ्रू द फ्लोट ऑप्शन, लेकिन आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। अब उसके बाद स्टेप 2 दे रखा है, तो था स्टेप 1 कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए डूज एंड डोंट्स आपको बता दिए गए। अब जो यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है दैट इज ऑफ मेकिंग द पेमेंट फॉर द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि आपको इसमें 27 ऑफ दिसंबर 2025 से पहले आपको क्या करना है, आपको 30,000 रुपीज इफ यू आर अ जनरल स्टूडेंट, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 30,000 रुपीज की एक फी पे करनी है और उसके आगे आपको दिख जाएगा ये 30,000 जो फीस है ये रिफंडेबल है। हाँ, तो यहाँ पे दे रखा है मेक पेमेंट्स पर आप जाएंगे एंड मेक पेमेंट विल बी विजिबल ओनली इफ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। तो अगर आप सिलेक्टेड होंगे तभी आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। SC, ST, OBC, BC, EWS, PWD फॉर ऑल द अदर कैटेगरीज द फी इज गोइंग टू बी 20,000 ओनली, राइट। वेट टिल यू सी अ पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अभी 27 तक का टाइम है ना, लास्ट मोमेंट पे हम अपडेट कर देंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप उससे पहले पेमेंट करें। कई बार लास्ट टाइम पे क्या होता है, सर्वर पे लोड ज्यादा होता है, पेमेंट नहीं होती है और फिर हम फंस के रह जाते हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया पार्टिसिपेट करना है, एडमिशन आपका पहली कट ऑफ में अगर आपका नाम आ रहा है तो पार्टिसिपेट करना तो बनता है। हाँ, तो आपको ये फी पे करनी है और फीस को लेकर के ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये केवल काउंसलिंग के लिए आगे एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद दे रखा है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस इज रिफंडेबल, और ये पैरा 4 में आगे बता रखा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिफंडेबल है, किस तरीके से रिफंड होता है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं।
ये दे रखा है लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना कि 27 को फिर ना हो तो फिर आप रोते रह जाए। फिर उसके बाद दे रखा है एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। अब इसमें देखो तीन तरह के ऑप्शन आते हैं, फ्रीज ऑप्शन आता है, फ्लोट ऑप्शन आता है, एग्जिट ऑप्शन आता है। ठीक है, फ्रीज ऑप्शन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी काउंसलिंग लिस्ट आती है और आपको जो पहला कॉलेज मिलता है आप उससे सेटिस्फाइड है, तो ऐसे केस में आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आपको एक कंफर्मेशन फी पे करनी होती है, राइट। यहाँ पे इफ द कैंडिडेट सेटिस्फाइड विद द allotted seat, accept it and is not interested in the participating in the further round seat allocation counseling process, they may freeze the seat allocation। मतलब अगर मान लीजिए आपको पहली ही कट ऑफ में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ एंड दैट इज द कॉलेज दैट यू वांटेड, सो यू कैन फ्रीज द ऑप्शन एंड देन आफ्टर दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू you will not be further allowed to participate in the counseling process because you already got the college। तो उसके बाद दे रखा है इन ऑर्डर टू फ्रीज द सीट इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड ऑफ द काउंसलिंग द कैंडिडेट मस्ट पे द नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। आपको एक टाइमलाइन है जो पैरा 7 में दे रखा है कि कब से कब तक आपको ये फी पे करनी है। ये नॉन रिफंडेबल फी है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सीट को लॉक कर रहे हो, आप अपनी सीट को फ्रीज कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपको नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फी पे करनी होती है जो 20,000 की होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है जो जनरल स्टूडेंट है 20,000 आपको 30,000 वहां पे करने हैं, 20,000 ये पे करने हैं, राइट। और ये जो फी है ये नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, वो जो फी है वो आपके कॉलेज फी पे एडजस्ट होने वाली है। ये क्या है, ये नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फी है कि आपने सीट हाँ लॉक कर दिया है। अ कैंडिडेट हु सेलेक्ट्स द फ्रीज ऑप्शन pay the confirmation fee will not be considered in the subsequent round of counseling। ये बात आप समझ रहे हैं कि अगले राउंड में आपको क्यों ऑप्शन दिया जाएगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट हु सेलेक्ट द फ्रीज ऑप्शन राउंड ऑफ काउंसलिंग मस्ट पे द रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी आफ्टर एडजस्टिंग दिस। आपको दे रखा है कि आपको रिमेनिंग फी क्या है, जो आपकी ये सब फी एडजस्ट करने के बाद जो स्टूडेंट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में काउंसलिंग प्रोसेस में मस्ट पे द रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी आफ्टर एडजस्टिंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी एंड कंफर्मेशन फी। इन दोनों फीस को एडजस्ट करने के बाद जो आपने 50,000 पे किया वो पूरा एडजस्ट करने के बाद जो आपकी रिमेनिंग कॉलेज फी है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में पे करनी, रिमेनिंग फी एट द यूनिवर्सिटी in order to freeze their seats was in fifth round the admission counseling was the candidate must pay the confirmation fee within the stipulated time। ये आपको पूरा पैरा 7 में दे रखा है, अभी हम उस पे आएंगे ना, इतना भी हम इन चीजों पे डिटेल में नहीं जाते। फ्लोट ऑप्शन क्या है कि आपको पहले ऑप्शन में जो कॉलेज अलॉट हुआ, जो पहली लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, आपने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, मतलब यू आर गोइंग फॉर द हायर कॉलेज, यू आर गोइंग फॉर द हायर प्रेफरेंसेस। तो इसके लिए फ्लोट ऑप्शन है। या फिर अगर कई बार ऐसा होता है थर्ड, फोर्थ राउंड में जो आपको कॉलेज मिलता है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, आप कोई और एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, आप सिम्बायोसिस पुणे में एडमिशन लेते हैं, कहीं और ऑप्शन लेते हैं, सो यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस काउंसलिंग प्रोसेस, तो आपको एग्जिट करना है। और जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको जो यहाँ पर जो आपकी फी है, जो आपने रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए पे किया था, वो आपकी जो फी है वो रिफंड हो जाती है। तो ये हो गया क्या मतलब होता है फ्लोट ऑप्शन का। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो हमारा एग्जिट ऑप्शन हो जाता है। तो इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप एग्जिट करते हो, नॉट इंटरेस्टेड रहते हो, तो आपका कैंडिडेचर जो है यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द एडमिशन, दे विल लूज द करंटली अलॉटेड सीट एंड देयर नेम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द सब्सिक्वेंट लिस्ट अगर आप एग्जिट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अब उसके बाद देखा राउंड्स ऑफ एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। अब देखो इस प्रोसेस में टोटल आपके 5 राउंड्स रहने वाले हैं, ठीक है, पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, एंड इफ अ कैंडिडेट इज नॉट allotted seat in the given round, they will be requested to wait for the next round of the counseling as this is a sequential process। अब जैसे मान लीजिए आपको पहली काउंसलिंग, पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो आपको वेट करना है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। आपको दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी और पांचवी लिस्ट, ये टोटल 5th राउंड में आपका एडमिशन होता है, जिसके बारे में यहाँ पे आपसे बात की राउंड ऑफ काउंसलिंग सेंट्रल। ठीक है, अगर आपको 5th राउंड तक कॉलेज ऐसा ना हो, अगर 5th राउंड तक कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता तो आपकी जो रिफंड है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी का वो आपको मिल जाता है। If the seat is not allotted till the 5th round, your seat this will be the counseling registration fee will be refunded। हाँ, अब उसके बाद दे रखा है एग्जिट ऑप्शन, जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी कि यार एग्जिट ऑप्शन भी हमारे पास है। अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में सही नहीं लगता, आपको कॉलेज सही अलॉट नहीं होता, तो आप क्या करते हो, काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट करते हो। तो वैसे केस में आपके पास क्या है, वैसे केस में अगर मान लीजिए इन फुल इफ द एग्जिट ऑप्शन इज एक्सरसाइज before 1 in the evening on May 8, 2026, अगर May 2026 से पहले
8th ऑफ May 2026 से पहले अगर आप ये एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसके बाद आप ऐसा करते हो, एक्सरसाइज आफ्टर दिस डेट, you will be getting a deduction of 5,000 in the amount that you have submitted. For a general category student it is 30,000, so instead of 30 you will be getting only 25,000. तो आपको ध्यान ये भी रखना है, if a candidate is found ineligible by the NLU based on the verification, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं EWS सर्टिफिकेट लगा दिया, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने डोमिसाइल लगा दिया, and at the time of admission इट इज फाउंड दैट यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसा मिलता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपने गलत तरीके से प्रोड्यूस किए, तो वैसे केस में भी आपको डीबार कर दिया जाता है, आपको कोई एडमिशन नहीं मिलता और आपने जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे किया था उसमें भी 5,000 डिडक्ट करके आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इफ अ कैंडिडेट एक्सरसाइज ऑप्शन and taken admission at allocated seat in NLU in the 5 rounds but withdrawn the admission subsequently after May 30, 2026, उस केस में भी आपका क्या है 5,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, कंफर्मेशन भी दे देते हैं, उसके बाद एडमिशन विड्रॉ करते हैं, तो वैसे केसेस में भी 5,000 का जो डिडक्शन है ये किया जाता है बाय द NLU, राइट। और उससे पहले अगर आप ये करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो फी है वो रिफंड कर दी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है भाई जो प्रोसेस दे रखा है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें मार्क करके रखना है भाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए होंगे। सबसे पहले फॉर दी हम क्लैट यूजी की ही बात करें, मैं पीजी की बात नहीं कर रहा अभी, आपके 10th ग्रेड का स्टेटमेंट ऑफ मार्क, क्लैट 2026 का एडमिट कार्ड, क्लास 12th के आपके स्टेटमेंट ऑफ मार्क, उसके बाद आपको दे रखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यू लास्ट अटेंडेड। तो आपका जो स्कूल है, स्कूल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, ये ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये दोनों ही आपको वहां से मिल जाते हैं। SC ST OBC ये केवल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, जो SC ST OBC का, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है PWD SAP, ये सबके लिए नहीं है, ये पीपल हु फॉल इन दिस कैटेगरी, ये उनके लिए है, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड एंड अलॉटेड अंडर द डोमिसाइल रेजिडेंट कैटेगरी सीट, अगर आप डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन वाली सीट पे अप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम MP मध्य प्रदेश एंड यू आर अप्लाइंग देयर इन द NLU भोपाल, इन दैट केस यू शुड आल्सो प्रोड्यूस द डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनी अदर सपोर्टिंग document close to documents to claim your seat for the category you have applied, for an example Wards of Serving Retired Defense Personnel EWS सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको प्रोड्यूस करने हैं एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख करके इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। अभी हमारे पास एटलीस्ट 8 डेज का टाइम है, तो पूरा टाइम लेकर के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छे तरीके से फाइनलाइज करके फिर उसके बाद हमें इसमें आगे बढ़ना है, इसको फिल करना है। एंड इन केस यू नीड एनी हेल्प थ्रू आउट दिस काउंसलिंग प्रोसेस, feel free to connect with us, right? If you don't have idea about the best of the best NLUs, do let us know in the comment box. We will be there, we will make a preference list for you and you can make changes on that, but still more or less it will be similar for all the students. Thank you so much for watching this video. KP Classes, dedicated to excellence.